ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, शकरकंद एक कंद वर्गीय सब्जी फसल है। इसकी खेती आलू की खेती की तरह की जाती है। इसके पौधे भूमि के अंदर और बाहर दोनों ही जगह विकास करते हैं। भूमि के ऊपर इसके पौधे का फैलाव बेल के रूप में होता है। शकरकंद को उबालकर और भूनकर ऐसे ही खाया जाता है। इसके अलावा इसे सब्जी बनाकर भी खाते हैं, इसलिए बाजार में इसकी अच्छी मांग रहती है। तो आप कैसे करें शकरकंद की खेती, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह से। शकरकंद यह जो है बल्ब क्रॉप इसको कहते हैं, ट्यूबर क्रॉप बोलते हैं। जैसे कि आलू को हम लोग ट्यूबर कहते हैं, उसी तरह शकरकंद भी एक बल्ब क्रॉप है। और इसका जो है खेती जो है बिहार में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब राज्यों में जो है इसके बड़े पैमाने पर खेती होती है। और इसका उपयोग जो है कई रूप में किया जा सकता है। जैसे कि कुछ लोग शकरकंद को उबाल कर सज खाते हैं, इसका चिप्स बनाया जाता है, इसका आटा बनाया जाता है। और इसका लत जो है, इसका जो लत्ती जो है जानवरों के पाउडर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। शकरकंद की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री तापमान उपयुक्त माना जाता है। शीतोष्ण या समशीतोष्ण जलवायु वाले स्थानों पर सफलतापूर्वक उगाई जाती है और जहां से 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वहां इसको आसानी से उगाया जा सकता है। तो कटिंग लगाने के पहले खेत की तैयारी बहुत अति आवश्यक है। तो खेत को पहले जो है मिट्टी पलटने वाला ट्रैक्टर से उसको कर लें, जिसको मोल बोल पलाव कहते हैं, उससे उसकी पूरा जुताई कर लें। उसके बाद 2-3 बार कल्टीवेटर से जुताई करें। और हाँ, अंतिम जुताई के समय लगभग उसमें 250 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद और लगभग 40 किलो फास्फेट और 40 किलो पोटास, 30 किलो नाइट्रोजन, ये तीनों को अंतिम जुताई के समय खेत में डाल के अच्छी तरह से मिला देना है। पोषक प्रबंधन के तहत नाइट्रोजन की आधी मात्रा व फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा शुरू में लता लगाते समय ही जड़ों में देनी चाहिए। शेष नाइट्रोजन को 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा 15 दिन में, दूसरा हिस्सा 45 दिन टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करना चाहिए। अब जहाँ तक इसकी खेती की बारी है, तो इसकी खेती के लिए हमें उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए। तो शकरकंद में कई तरह का कलर आता है। कुछ शकरकंद उजला होता है, कुछ लाल होता है, कुछ बैगनी कलर का होता है। तो जिस कलर का लगाना चाहते हैं उस कलर का पहले प्रभेद का चुनाव करें। तो मुख्य प्रभेद में जैसे आपका राजेंद्र शकरकंद 5 है, राजेंद्र शकरकंद 35 है, ये सब वाइट कलर का होता है। और राजेंद्र शकरकंद 47 या पर्पल कलर का होता है। और जैसे किरण हुआ, गौरी हुआ, ये सब का जो कलर जो होता है रेड होता है। शकरकंद लगाने का 2 तरीका है। पहला तो है कि अगर आपका कहीं से उसका लत मिल जाता है, तो जैसे कि परवल का जैसे कटिंग करके लगाते हैं, उसी तरह का हम कटिंग उसको लगाते हैं। शकरकंद की खेती के लिए हमें 1 हेक्टेयर खेती के लिए 84,000 लताओं के टुकड़ों या कटिंग की आवश्यकता होती है। एक कटिंग की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए तथा एक साथ 2 से 3 कटिंग खेत में लगानी चाहिए। कटिंग लता के मध्य और ऊपरी भाग से लेनी चाहिए। उसके बाद मुख्य खेती में लता लगाने के लिए उपयुक्त रहती है। 20 से 25 सेंटीमीटर लंबाई का उसका लत काट लेते हैं। लत काटने घड़ी ध्यान यही रखना है कि नीचे वाला भाग नहीं हो, ऊपर से और नीचे वाला भाग। तो 25 सेंटीमीटर की लगभग लंबाई उसका काट लें और सेकेंडरी नर्सरी में उसको 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते जाएं। और मेड़ से मेड़, लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें।
शकरकंद 3 तरह से लगाई जाती है, टीला विधि, मेड़ एवं नाली विधि और समतल विधि द्वारा। वैसे इन तीनों विधियों का अपना अलग अलग महत्व है। टीला विधि जहां जल जमाव की समस्या रहती है वहां अपनाई जाती है और दूसरी मेड़ या नाली विधि ढलाव वाले भूमि के लिए उपयुक्त रहती है। समतल विधि हर जगह के लिए उपयुक्त है, किंतु 1 माह बाद जड़ों पर मिट्टी चढ़ाकर मेड़ बनाना आवश्यक होता है। और उस भाइन को मेन फील्ड में लगाना है, तो लगाने का जो उसका जो दूरी जो हुआ, तो कहीं कहीं लोग लाइन से लाइन 50 रखते हैं, कहीं लोग 60 से रखते हैं। तो निर्भर करता है कि वह वैरायटी का बढ़ाव कैसा है। कहीं वो ज़्यादा फैलने वाला तो नहीं है। अगर ज़्यादा फैलने वाला रहेगा तो हम उसको लाइन से लाइन 60 रखेंगे। और पौधा से पौधा की जो दूरी है, कटिंग से कटिंग जो लगाएंगे, वो हम लगाएंगे 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खेरा, जिला टीकमगढ़ के कृषक मुकेश धाकड़ ने। ये अरहर की फसल में उकटा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मुकेश धाकड़ जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अरहर खरीफ की मुख्य दलहनी फसल है। दलहनी फसलों में चना के बाद अरहर का स्थान है। इसकी खेती कम वर्षा वाले क्षेत्रों में और ऊपरी खेतों में की जाती है, लेकिन इस फसल में भी अन्य फसलों की तरह रोगों का प्रकोप होता है और इस फसल में जिस रोग का प्रकोप अधिक देखने में आता है वह है उकठा रोग। यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से होता है। इस रोग में पौधा पीला पड़कर सूख जाता है। इस रोग का प्रकोप आमतौर पर बारिश होने के बाद और कभी-कभी फूल फल लगने की अवस्था में होता है। रोग ग्रसित पौधे की जड़ें सड़कर गहरे रंग की हो जाती हैं तथा छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने तक काले रंग की धारियां पाई जाती हैं। एक ही खेत में कई वर्षों तक अरहर की फसल लेने पर ही यह रोग तेजी से फैलता है और फसल में इस रोग का प्रकोप अधिक होने पर पूरी की पूरी फसल ही चौपट हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, यह जरूरी है कि आप इस रोग की समय से रोकथाम कर लें। और जहां तक रोकथाम की बात है तो आप इस रोग का खड़ी फसल में कोई भी प्रबंध नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप इस समय यानी बुआई के समय ही इसकी रोकथाम के उपायों को अपनाकर फसल को इस रोग से बचा सकते हैं और आगे चलकर अच्छी उपज भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, जहां तक इस रोग के प्रबंधन की बात है तो जिस खेत में रोग का प्रकोप अधिक हो वहां 3 से 4 साल तक अरहर की फसल न लें। खेतों की 3 वर्ष में एक बार ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई जरूर करें और ऐसे खेत का चयन करें जिसमें बरसात का पानी न ठहरता हो। इसके अलावा रोग प्रतिरोधी प्रजातियां जैसे पूसा 991, आजाद, ICPH 8, ICPH 2740, ICPH 2671, नरेंद्र अरहर 1, नरेंद्र अरहर 2 की बुआई करें। बुआई से पहले ट्राइकोडर्मा 8 से 10 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करें। इसके अलावा आप भूमि शोधन भी कर सकते हैं। भूमि शोधन में ट्राइकोडर्मा विरडी की 2.5 किलोग्राम मात्रा को 50 से 60 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर उसमें नमी बनाए रखें। इसके बाद इस खाद को जूट के बोरे से छायादार स्थान पर ढक दें और 3 से 4 दिनों पर उसकी पलटाई कर दें। करीब 8 से 10 दिन बाद इस खाद को प्रति हेक्टेयर में खेत तैयारी के बाद प्रयोग करें। इसके अलावा ज्वार के साथ अरहर की फसल लेने से रोग की तीव्रता में कमी की जा सकती है। किसान भाइयों, इस रोग से फसल को बचाने के लिए आप अरहर की कूड़ बनाकर बुआई करें, जिससे आप इस रोग को खड़ी फसल में होने से बचा सकते हैं और फसल से अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।